महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के अंदर बदलते हैं। आपको एक विजन देते हैं, आपको एक दृष्टि देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपको सही दिशा मिल जाती है तो आपका जीवन सही दिशा की तरफ ऊर्ध्वगामी होता रहता है और आपका मानव जीवन सफल हो जाता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा बड़ा दार्शनिक विषय है, मुक्ति किसकी। भाई और बहनों, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का अर्थ होता है कि बंधन से छूट जाना। अगर कोई कैदी कैद के अंदर जकड़ा हुआ है, बेड़ियां लगी हुई है, उसको अगर बेड़ियां खोल दी जाती है तो मुक्त हो जाता है। एक तोता पिंजरे के अंदर बंद होता है तो वो कैदी कहलाता है, बंदी कहलाता है, और जब उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विराजमान है। वो प्रभु है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा ईश्वर है। मैं बोल रहा हूं, ये कौन बुला रहा है? मैं हाथ हिला रहा हूं, ये कौन हिला रहा है? मैं मन वचन काया की सारी क्रिया करता हूं, ये कौन करवा रहा है? इस शरीर की ताकत है क्या? नहीं, ये शरीर तो जड़ है। ये तो शरीर जलाने योग्य है, तभी मुर्दे को जलाया जाता है। अगर ये संभव होता है कि शरीर ही बोलता है तो आप मुर्दे को बुला करके देखिए, मुर्दा नहीं बोलता है। इसका मतलब यह होता है कोई न कोई ऐसा तत्व है जो सब चीज का, इस पूरे शरीर का संचालन करता है। वह हमारा आत्म तत्व है, जीव तत्व है। विज्ञान की भाषा में वह कॉन्शियसनेस है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। वो हमारे भीतर है, वो जीता जागता ईश्वर है, प्रभु है। उसकी हमें भजना कराना है। और देखिए, मुक्त दोनों होते हैं। कोई भी व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ होता है तो रस्सी भी बंधी हुई होती है और बंधा हुआ व्यक्ति भी बंधा हुआ रहता है। जब उनको दोनों को अलग कर देते हैं, रस्सी को खोल देते हैं, तो रस्सी भी मुक्त हो जाती है और वो व्यक्ति, बंधा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा और शरीर रूपी जो ये जड़ तत्व है, दोनों मौजूद है, तो मुक्ति इस जड़ तत्व की होती है, इस शरीर की मुक्ति होती है। क्योंकि हमारी चेतना जो है, हमारा प्रभु है, वो तो ऑलरेडी मुक्त है। वो तो मुक्ति अवस्था के अंदर ही है। वह हमारे कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और मोह का संसार रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी रस्सी से वो बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर के अंदर। तो इसको बांधने वाला वो अज्ञान है। जब वो अज्ञान संपूर्ण रूप से मिट जाता है तब हमारी आत्मा मुक्ति को चली जाती है, यानी वो सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाती है और वो ज्ञाता दृष्टा बन जाती है और वो अनंत सुख के धाम के अंदर चली जाती है, जहां कोई दुख नहीं होता है, जहां कोई शरीर नहीं होता है, केवल आनंद ही आनंद। वो सच्चिदानंद बन जाता है। सच्चिदानंद का मतलब तो होता है सत्य, चित्त और आनंद। जो मेरा प्रभु है, जो मेरी आत्मा है, जो चेतना है, जो कि आत्म तत्व है, वह जो है वह वो सच्चिदानंद के सत्य का मतलब अविनाशी है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। समाप्त तो ये शरीर होता है,
क्योंकि ये शरीर जड़ पदार्थ है, ये मैटर है और ये गलन मिलन धर्मा है और इसका वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। ये हर क्षण बदलता रहता है। संसार के बदलने के साथ साथ में ये बदलता रहता है कि पहले जन्म लेता है और उसके बाद में जब बच्चे से वो बालक बनता है, बालक से जो है किशोर बनता है, किशोर से युवा बनता है, युवा के बाद प्रौढ़ बनता है और प्रौढ़ के बाद के वृद्ध बन जाता है। तो ये बदलता रहता है, ये शरीर बदलता है क्योंकि ये बदलाव का जो लक्षण है वो जड़ तत्व का है। चेतन तत्व का कोई बदलाव नहीं रहती, वो तो भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है और वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और वह अनंत सुख का धाम है। तो भाइयों और बहनों, मुक्ति किसकी? मुक्ति इस शरीर की होती है। आत्म तत्व से अलग होने के कारण इसकी मुक्ति होती है। तो हम कहते हैं कि शरीर मुक्त हो गया। और दूसरे शब्दों के अंदर दार्शनिक दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से बात करें तो दोनों मुक्त हो जाते हैं। जो हमारा कार्बन शरीर है जो कि पौद्गलिक है और इस कॉस्मोस से जो बना है, तो जब दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों की जब मुक्ति हो जाती है तो ये जड़ तत्व पुनः जाकर के हमारे कॉस्मोस में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाकर के और पुनः वो एसिमिलेट हो जाता है, पुनः जाकर के उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अब प्रश्न ये है कि हमने ये तो बता दिया कि मुक्ति किसकी है, पर क्वेश्चन ये है कि ये जानने से पूरा हमारा समाधान नहीं हुआ। ये तो केवल हमने थ्योरी जानी है, थ्योरी और एक्शन, थ्योरी और प्रैक्टिकल जब दोनों बात होती है तब समाधान निकलता है। आपने डॉक्टर को जाकर के दिखा दिया, डॉक्टर ने आपकी नाड़ी को देख दिया, डॉक्टर ने आपसे सारे टेस्ट करवा लिए और वो एक रिजल्ट पर पहुंच गया कि आपको जुकाम है। लेकिन जब तक आप जुकाम की दवा नहीं ले लेते हो तब तक जुकाम ठीक नहीं होता है। जुकाम का डायग्नोसिस होना ये तो आधा पार्ट हो गया और उसको, उस जुकाम का मिटना, उस जुकाम का क्षय होना है, ये दूसरा आधा पार्ट हो गया। दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं। इसलिए थ्योरी और एक्शन बहुत जरूरी है। हमारा सनातन सत्य है, ये कुदरती रचना, कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है। उससे आपको क्या प्राप्ति होती है, इसको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है। रियल की जो हमारी लाइफ की जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आपको मिलती है, सार्वभौम सत्य मिलता है। और हम आपको ये क्यों देते हैं? हम इसीलिए देते हैं कि आपके जीवन के अंदर कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। आप सुख और दुख के पलड़े के अंदर जीवन भर जो है झूलते रहते हो और ये आप ये पसंद नहीं करते। आप चाहते हो कि मेरे को तो परमानेंट सुख मिले, ये टेम्परेरी सुख की मुझे आवश्यकता नहीं है कि कभी भी मुझे थोड़ा आनंद हुआ फिर दुख हुआ। मुझे तो अक्षय सुख, एक तेल की धार की तरह, पानी की धार की तरह निरंतर रूप से रहने वाला सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, जिसको हम शाश्वत सुख कहते हैं। तो वो जो है प्राप्त करने के लिए जो है अब हमें इस विषय की गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न ये है कि हमको बांधा किसने है? हमारे प्रभु को बांधा किसने है? जेल में किसने डाला है? मैंने पहले ही बताया कि वो अज्ञान के कारण जो है जेल में बंधा हुआ है और अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से जो है मिटाया जा सकता है, ज्ञान से उसको अवशेष किया जा सकता है, ज्ञान से अज्ञान के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। और ये अज्ञान ही समस्त दुखों की जड़ है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर और भारतीयतर हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, सभी ने ये माना है और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ सोरो इज देयर, the cause of the sorrow is wishes, and if you will get rid of the wishes, you will get a eternal happiness, which is the goal of our life.
भगवान महावीर ने कहा अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप्पे। तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए, तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए, तो तुम स्वयं सत्य को खोजो। सत्य क्या है? सनातन सत्य यह है कि ये जो शरीर है वो मुझे पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये जो है इसका फंक्शन अलग है और ये आप बंद करके आए हो। ये प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है। कुदरत कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर आपका कोई बस नहीं है और उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आपने कभी टेप रिकॉर्डर को भरा होगा, आपने कभी सीडी डीवीडी को भरा होगा, उसके बाद के अंदर उस सीडी डीवीडी को किसी कार्यक्रम के अंदर दिखाया जाता है तो वो एज इट इज सीडी डीवीडी खुलती रहती है और जो कुछ उसके अंदर वो जड़ पदार्थ है जो उसमें भरा हुआ है वह ही बोलता रहता है या पिक्चर दिखाता रहता है। क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, अज्ञान जो आप पीछे से लेकर के आए हो, राग द्वेष जो पीछे से लेकर के आए हो, आपका उदय भाव और प्रारब्ध जो पीछे से लेकर के आए हो, जो आप द्रव्य कर्म पीछे से लेकर के आए हो, ये तो मन वचन काया की तीनों बैटरियां हैं। ये आपके जन्म से मृत्यु तक खुलती रहेगी, चलती रहेगी। उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके अंदर जो है ये मानते हो कि ये मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव मानते हो, तो ये फिर जो है नया रिचार्ज चालू करेगा। कर्म बंधन का मुक्ति में डालने का जो मुख्य कारण है कर्ता भाव। कर्ता भाव का अर्थ है कि ये कार्य करने वाला मैं हूं, ये घर मैंने बनाया, ये बंगला मेरा है और मैं करोड़ों की फैक्ट्री का मालिक हूं और मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, यानी मैं और मेरा। तो उस जो है आई है वो तो मैं है। माई आर दी बिलोंगिंग्स। इसीलिए आई प्लस माई इज इक्वल टू कॉज ऑफ द सोरो, इज इक्वल टू बंधन। अब आप उस आई में से माई को निकाल दीजिए। आई माइनस माई इज इक्वल टू परमानेंट और जो है वो सुख कहना चाहिए, शाश्वत सुख कहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं कौन? अगर मैं आप अपने आप को, इस शरीर को मैं मानते हो तो वो कर्ता भाव है और वही कर्म बंधन का कारण बनता है और उससे कॉजेस पड़ते हैं और एक कॉज को कॉज कहा जाता है, बंडल ऑफ द कॉजेस को कॉजल बॉडी कहा जाता है और उसको जैन दर्शन की भाषा में बात करें उसको कार्बन शरीर कहा जाता है और अगर सांख्य की भाषा में बात करें तो उसको लिंग शरीर कहा जाता है। यही बंधुओं, यही जो है लिंग शरीर है, यही हमें मुक्ति में डालने वाला है, यही हमें बंधन में डालने वाला है। इसको हटा दो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया आई प्लस कॉजल बॉडी इज इक्वल टू संसार, आई माइनस कॉजल बॉडी इज इक्वल टू मुक्ति। आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या बना इन सब बातों से कि लक्ष्य ये है कि कॉजल बॉडी को डाउन करो, कॉजल बॉडी की सफाई करो, कार्बन शरीर की सफाई करो, कर्मों की सफाई करो, राग द्वेष की सफाई करो। ये सफाई कैसे करें? अब क्वेश्चन हियर लाइज द पॉइंट कि हाउ टू प्यूरिफाई दिस कॉजल बॉडी। उसके लिए जो है हमारे भगवान ने ये बताया, कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए आप अपनी सीट को बदल दीजिए। आप अभी जैसे मेरा नाम सोहन राज है तो मैं सोहन राज की सीट पर बैठ गया, यानी मैं कर्ता बन गया। तो आप अकर्ता भाव कीजिए, अपनी पोस्ट को सोहन राज से बदल करके
प्योर सोल की पोस्ट पर चले जाइए कि मैं सोहन राज नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और जो आपने ये मान रखा है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, तो ये आपकी भ्रांत मान्यता है, ये आपका अज्ञान है, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। इस रॉन्ग बिलीफ को तोड़ करके राइट बिलीफ में बदलना हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम आपको ज्ञान दे करके इस रॉन्ग बिलीफ, आपकी भ्रांति को तोड़ देते हैं कि आप मात्र सोहन राज तातेड़ नहीं हो। सोहन राज हो मान लिया, लेकिन सवाल ये है कि वह तो केवल व्यवहार है। ये सोहन राज रूपी जो पुतला है, ये पिछले जन्मों के कर्मों के लिए भुगतान का और लेकर के आए हैं, वो आपकी लायबिलिटी है, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो व्यवहार शुद्धि करने का अर्थ यही है कि कॉजल बॉडी को घटाना, उसके घनत्व को कम करना, और जो हमारे जितने भी कर्मों का डिस्चार्ज रूप के अंदर है, वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहें, पिघलते रहें। पिघल करके जब जीरो हो जाता कॉजल बॉडी, तो वो संपूर्ण निर्जरा होती है, वो मुक्ति की अवस्था होती है, और हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, आप समझे, ये आपको कॉजल बॉडी को समाप्त करना है। कॉजल बॉडी को समाप्त करने का सीधा साधा तरीका हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको ज्ञान दिया है तो आपको आत्म पद पर बिठा दिया है कि रियलिटी के अंदर आप सोहन राज नहीं हो, आप तो शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा के लक्षणों को याद करो कि आप ज्ञाता हो, दृष्टा हो, आप जानने वाले हो और देखने वाले हो। आप जो है उस दशा में चले जाइए, उस सीट पर चले जाइए, और हम आपको ये दृष्टि विज्ञान देते हैं। ये रियल फुर्सत है कि आप मात्र जो है ये शरीर या आप मेरे नाम के अनुसार सोहन राज नहीं हो। ये जब दृष्टि बदल गई कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये अलग है, मैं अलग हूं, ये तो जड़ है, ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये कर्मों के भुगतान के लिए ये भी रहेगा, लेकिन मेरा जो वास्तविक अस्तित्व है वह शुद्ध आत्मा रूप है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस निष्कर्ष को समझे, इसको भेद विज्ञान करें, दोनों रहेंगे। देखिए, जहाँ हमारा परिवार होता है तो परिवार में झंझट क्यों खड़े होते हैं कि व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरा लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं रहना चाहिए, ये मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं करती है, इसको यहाँ से हटाओ। या जो परिवार का कोई सदस्य है उससे आप द्वेष करते हो, तो किसी व्यक्ति ने जब आपके परिवार में जन्म लिया है, और जन्म इसीलिए लिया है कि कहीं न कहीं आपका हिसाब है, तो वह निमित्त रूप के अंदर आया है। हम जितने क्षण एक दूसरे के साथ में रहते हैं जीवित प्राणी के रूप में, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बैल हो, चाहे पेड़ और पौधा, ये हमारा संयोग होता है। ये संयोग जो खड़ा किया जाता है ये प्रकृति के अधीन होता है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है। ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम उसमें टांग अड़ाते हैं, हम अपनी उसके अंदर बुद्धि का उपयोग करते हैं। उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको तो हुआ सो न्याय, उसको तो एज इट इज स्वीकार करो कि इसमें मेरा बस नहीं है। आपको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जितना पूर्व जन्म से आप आयुष्य कर्म लेकर के आए हो, उस आयुष्य कर्म की सांसें बनती है, क्वांटिटी ऑफ द ब्रीथ्स बनती है, और उस क्वांटिटी जब संपूर्ण हो जाता है आयुष्य कर्म, जो कि हम पूर्व जन्म के अंदर सृजन कर देते हैं, तो पूरा समाप्त होने के बाद के अंदर जो हमारी लास्ट ब्रीथ आती है, वो हमारा मृत्यु का
क्षण होता है, उन मृत्यु के क्षण के अंदर आत्मा अन्य शरीर में जाकर के जन्म ले जाती है, और ये जो हमारा स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है ये मुर्दे के रूप में पड़ा रहता है। तो भाई और बहनों, ये समझने की कोशिश करो, इतनी सारी बातें कि मुक्ति किसकी और मुक्ति कैसे करें, ये बात मनुष्य ही समझ सकता है, क्योंकि मुक्ति का अधिकारी वास्तव में मनुष्य ही है। अगर ये बात मैं किसी भैंस के सामने करूं तो भैंस के सामने बीन बजाने के समान है, क्योंकि उसके पास में सारा जो डेवलप्ड सिस्टम नहीं है जिससे कि उसको ग्रहण कर सके। तो हर एक काम को करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, और आज विज्ञान का युग है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, या किसी भी जो है वैज्ञानिक उपकरण की बात करें, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो होते हैं मोटे मोटे तरीके से। तो हार्डवेयर होता है वो तो मशीन होता है, और सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम होता है। तो हमारे शरीर में भी जो है ये हमारा आत्म तत्व है, वह सॉफ्टवेयर के रूप में, ये शरीर तो हार्डवेयर के रूप में, दोनों अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग अलग है। और देखिए जड़ और चेतना में तो कितना फर्क है कि चेतन का एक भी परमाणु जड़ में नहीं है, जड़ का एक भी परमाणु चेतन में नहीं है। चेतन कभी भी जड़ नहीं बन सकता, और जड़ जो है वो जड़ कभी भी चेतन नहीं बन सकता है। दोनों का मिश्रण हो सकता है, दोनों कंपाउंड या यौगिक बन सकते हैं, लेकिन वो टंकोत्कीर्ण रहते हैं। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या था, समझने की बात है। मुक्त होने के लिए भेद विज्ञान को समझना पड़ेगा कि जो टंकोत्कीर्ण किसे कहा जाता है, कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि पानी जो है एक हमारे किसी कटोरे के अंदर है, उसके अंदर आप जो 5-7 बूंदें तेल की डाल दीजिए, और फिर उसको खूब मथते रहिए, लंबे समय तक मथते रहिए, तो आप देखोगे कि वो तेल की बूंदें तो पानी पर तैर रही है, उसके साथ में मिश्री की तरह या जो है नमक की तरह घुल करके, और मीठा या खारा जो स्वाद नहीं देती है, ये अलग ही रहती है। इसको हम टंकोत्कीर्ण कहते हैं। तो इस बात को गहराई से समझना चाहिए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए होने के कारण ये शरीर मिश्र चेतन बन गया, और मिश्र चेतन का मतलब ये है कि यह भी चेतना की तरह ही कार्य कर रहा है। हाथ हिला रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मन वचन काया की सारी क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर चेतन तत्व, आत्म तत्व की प्रेजेंस से हाजिरी है। उसकी हाजिरी से ही कर्म बनते, वो बांधता नहीं है। कर्म कर्म को बांधता है, यानी राग द्वेष को तानता है, सजातीय तानते। ये दोनों सजातीय नहीं है। वो आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर है, वह बिल्कुल अलग है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य के माध्यम से आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा, लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी मिलेगी, कि उसको प्राप्त करने के बाद में आपको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा। हम आपके मानव जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना,